क्या है कि जो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट हुई हैं एडीआर सिस्टम की पाकिस्तान और इंडिया में, उस पे आप जो है वो तफसीलन आपने एक नोट लिखना है। इसी तरह से आपको पेपर में भी क्वेश्चन आना है, राइट अ नोट ऑन हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ एडीआर इन पाकिस्तान एंड इंडिया। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इंट्रोडक्शन होता है, क्या बताया इसने, द हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ अल्टरनेटिव डिस्प्यूट इन पाकिस्तान एंड इंडिया हैव बीन प्लेड बाय कल्चर, लीगल एंड सोसाइटिकल फैक्टर यूनिक टू ईच कंट्री। यहाँ पे बताया गया कि जो इनमें एडीआर का सिस्टम है ना, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का, वो कहता है कि अकॉर्डिंग टू जो है ना वो उनके कल्चर के मुताबिक है, यानी वहाँ की जो रस्मो रिवाज है, वहाँ का जो लीगल सिस्टम है, जो समाशी अनासर है, वो इसका सबब बनते हैं एडीआर का, और वो हर तरह से अलग-अलग है। क्योंकि जो मतलब हमारी रस्मो रिवाज है उसमें इस्लामिक टच आता है, तो हमने इस्लामिक टच के मुताबिक अपने लीगल सिस्टम को ऑर्गेनाइज किया। इंडिया वालों ने जो है वो अपने सिस्टम के मुताबिक इसको ऑर्गेनाइज किया। हैव अ डिटेल्ड ओवरव्यू ऑफ हाउ एडीआर हैज इवॉल्व इन बोथ नेशंस। अब यहाँ पे हम इसका डिटेल जो है वो मुआवजा करते हैं और इसका ओवरव्यू लेते हैं, देखते हैं कि आपस में इनका क्या रिलेशन थे, किस तरह से इसमें डेवलपमेंट हुई। अब सबसे पहले उसने हिस्ट्री बताई है इन पाकिस्तान। द हिस्ट्री ऑफ अल्टरनेटिव डिस्प्यूट इन पाकिस्तान इज अंटरविंडेड विद इट्स रिच कल्चर एंड लीगल हेरिटेज। मतलब जो हमारा सकाफती और कानूनी वर्सा है, उसकी वजह से इसको बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल की। ट्रेडिशनल मेथड ऑफ डिस्प्यूट रेजोल्यूशन रूटेड इन लोकल कस्टम एंड प्रैक्टिस हैव कोएग्जिस्ट अलोंगसाइड फ्रॉम लीगल स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे बताया गया है कि जो हमारा पुराना रवायती निज़ाम है ना, जो हमारा पुराना रवायती कल्चर है, वो भी साथ में, और हमारा जो लीगल जो ढांचा है, ठीक है, ये दोनों मिलके जो है वो एडीआर के सिस्टम के बुनियाद बने। आगे वो फिर बता रहा है कि हम इसका जो एडीआर का व्यू है ना इन पाकिस्तान, वो अब हम देखने जा रहे हैं। सबसे पहले ट्रेडिशनल डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, रवायती जो निज़ाम था जिसके तहत क्या किया जाता था कि लोगों के डिस्प्यूट्स को सॉल्व किया जाता था, वो क्या था। पाकिस्तान लाइक मैनी अदर कंट्रीज हैज़ अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ ट्रेडिशनल डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म। अब बताया गया कि पाकिस्तान के अलावा और भी बहुत सी कंट्रीज़ हैं जिसमें क्या किया जाता था, जिनका एक बहुत ही तफसीलन जो है वो एक सिस्टम होता था जिसके तहत वो लोगों के क्या करते थे, डिस्प्यूट्स को सॉल्व करते थे। अब उसमें वो बता रहा है कि कौन कौन से होते थे सिस्टम। दीज इंक्लूड पंचायत, पंचायत इन रूरल एरियाज, ठीक है, मतलब हमारे जो देहाती दही इलाके हैं उनमें पंचायत का सिस्टम था। एंड जिरगाज इन टेरिबल रीजन्स, ठीक है, जो टेरिबल खित्ते थे, ठीक है, उनमें जिरगा सिस्टम था। वेयर रिस्पेक्टेड कम्युनिटी लीडर्स मेडिएट एंड रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट बेस्ड ऑन कस्टमरी लॉ। अब वहाँ पे क्या होता था, मेडिएट यानी बैठने देते थे। मेडिएशन भी एक तरह का मुआइदा ही होता है, ठीक है, वो भी मसालहत ही करवाई जाती है। मेडिएटर जिस तरह से होता है ना आर्बिट्रेशन, उसमें क्या होता है कि थर्ड पार्टी जो होती है, ठीक है, न्यूट्रल पार्टी, वो दोनों को सुनती है और फिर फैसला करती है। इसी तरह से जो मेडिएटर होता है ना, वो उस प्रोसेस में क्या होता है कि मेडिएशन उसको हम कहते हैं, उस प्रोसेस का नाम, और उसमें मेडिएटर होता है जो दोनों पार्टीज को सुनता है और उनके दरमियान में सोल्यूशन पेश करता है कि अब इस तरह से आपका जो है ना वो सोल्यूशन है, आप इसको सॉल्व करो। अब यहाँ पे भी वही बता रहा है कि वो मेडिएट करते थे, वो कम्युनिटी के लीडर जो बड़े होते थे, उनके मोअज़्ज़ज़ जो मेंबर होते थे किसी भी कम्युनिटी के, किसी भी गाँव के, वो बैठ जाते थे और दोनों पार्टीज का जो है वो फिर झगड़ा सुन लेते थे, और अकॉर्डिंग टू द कस्टम जो उनका वहाँ का इलाके का होता था, चाहे वो पाकिस्तान का है या इंडिया का है, पाकिस्तान के किसी भी इलाके का है, उसके अकॉर्डिंग वो उसको सॉल्व कर देते थे। These methods have been prevalent for centuries and continue to be important, especially in remote and rural communities। अब यहाँ पे बताया गया कि ये सिस्टम जो है वो बहुत देर तक चलता रहा, और स्पेशली जो है ये कहाँ पे एप्लीकेबल था, जो पाकिस्तान के रूरल एरियाज़ हैं वहाँ पे इसको बहुत ज़्यादा मकबूलियत हासिल हो गई। British colonial influence. During the British colonial period, the formal legal system introduced a adversarial method of dispute resolution, heavily influenced by the English common law. The formal courts become the primary means of resolving dispute, sidelining traditional method to some extent. अच्छा, अब ये क्या हुआ कि ब्रिटिश ने जो कॉलोनियल सिस्टम हुआ, उससे ब्रिटिश ने क्या किया, वो इंडिया में आना शुरू हो गए। अब जो हमारा ट्रेडिशनल डिस्प्यूट सिस्टम था उसको क्या कर दिया गया, बहुत हद तक पीछे कर दिया गया, ठीक है। अब लोगों ने क्या किया, एडवाइजरियल सिस्टम को अडॉप्ट करना शुरू कर दिया। व्हाट इज़ द मीन ऑफ एडवाइजरियल सिस्टम? कल के क्वेश्चन में मैंने बताया था कि एडवाइजरियल सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें कोर्ट रूम के अंदर सारी प्रोसीडिंग होती है, ठीक है। लिटिगेशन जो है वो जो है कोर्ट रूम के अंदर होगी, कोर्ट रूम के अंदर पार्टीज को सुना जाएगा, जजेस या ज्यूरीज उनका फैसला करेंगे। तो जब ब्रिटिश आए, उन्होंने इस सिस्टम को इंट्रोड्यूस करवाया, लोगों ने उस सिस्टम को अडॉप्ट करना शुरू कर दिया, और जो जिरगा सिस्टम था या हमारा जो ट्रेडिशनल डिस्प्यूट रेजोल्यूशन था, वो बहुत हद तक ख़त्म हो गया। ख़त्म सारा नहीं हुआ, बहुत हद तक बस ख़त्म हुआ। पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा।
After gaining independence in 1947, Pakistan inherited a legal system based on English common law principle. Over time, there was a realization that the former legal system, with its lengthy country process, was not always accessible or efficient, especially for common citizens. This led to renewed the interest in traditional and alternative method of dispute resolution. अब यहाँ पे जब इंडिपेंडेंस हुई 1947 में, तो फिर यहाँ पे देखा गया था कि जो मतलब इंग्लिश कॉमन लॉ है वो लोगों की बेहतर जो ज़रूरियात आता है ना उनको नहीं पूरा कर सकता, बेहतर तरीके से लोगों को इंसाफ नहीं मिल रहा। तो अब लोगों के इंटरेस्ट को देखते हुए उन्होंने कहा कि नहीं, फिर दोबारा से उसी सिस्टम को मुरतब किया जाए, लोकल लेवल्स पे जो ये सिस्टम है हमारा डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का, इसको बेहतर किया जाए, रीन्यू किया जाए और ये जो है ना एप्लीकेबल कर दिया जाए डिफरेंट कंट्रीज़ में। इंट्रोडक्शन ऑफ मॉडर्न एडीआर लेजिस्लेशन, फिर नया सिस्टम जो है ना वो आ गया एडीआर का। उसमें क्या आया? The concept of alternative dispute resolution gained significant movement in Pakistan during the late 20th and early 21st century. The Arbitration Act of 1940 provided a foundation for arbitration, but the formal promotion of ADR method took shape with the introduction of the Alternative Dispute Resolution Act in 2017. अब यहाँ पे बताया गया है कि क्या हुआ कि फिर जो एडीआर सिस्टम में डेवलपमेंट हुई ना पाकिस्तान में, वो 20वीं से 21वीं सदी के दरमियान हुई। इसमें जो बुनियाद रखी गई सबसे पहले, वो फाउंडेशन बुनियाद आई आर्बिट्रेशन एक्ट 1940 की, लेकिन उसकी जगह पे नए जो है ना लॉज फिर से ऐड कर दिए गए आर्बिट्रेशन एक्ट 1940 में, और उसको नई शेप दे के 2017 में एक नया एक्ट बनाया जिसका नाम रख दिया गया द अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन एक्ट in 2017. This legislation provide a legal framework for mediation, arbitration and conciliation. ये तीनों मेथड है लोगों के जो डिस्प्यूट्स हैं उनको सॉल्व करने के, इनको भी हमने वन बाय वन डिस्कस करना है। Encouraging parties to resolve dispute outside the courtroom, और इसका मकसद क्या होता था कि पार्टीज़ को इनकरेज करना, मोटिवेट करना कि आप जो अपने डिस्प्यूट्स हैं वो एडवाइजरियल मेथड यानी कोर्ट सिस्टम से बाहर सॉल्व कर सकें। Institutional development. In recent years, Pakistan has been establishment of institution dedicated to ADR. The Punjab Institution of Dispute Resolution, founded in 2005, has played a critical role in promoting mediation and training mediators. Additionally, various private organizations and law firms have emerged, offering specialized ADR services and training programs. These institutions have contributed significantly to the growth of ADR practice in the country. अब यहाँ पे बताया गया कि जो आने रिसेंट ईयर है ना उसमें क्या किया गया है, हालिया सालों में क्या किया गया कि पाकिस्तान में इसके अब अदारे भी बना दिए गए। अदारों में सबसे पहला जो अदारा 2005 में बना पंजाब इंस्टीट्यूशन डेवलपमेंट के, उसके बाद क्या हुआ कि फिर इसमें और जो है उनका मकसद क्या था जो 2005 में अदारा बनाया, इसका मकसद था कि मेडिएशन मतलब प्रमोट करना, मसालहत को प्रमोट करना, और जो इसके मेडिएटर जो ये जो हेड होता जो इनके दरमियान में सॉर्ट आउट करवाता डिस्प्यूट को, तो उसकी ट्रेनिंग के लिए बनाया गया। फिर इसको फर्दर जो है वो इसमें डेवलपमेंट कर दी गई और इसको और ज़्यादा कहते हैं कि बेहतर कर दिया गया। प्रमोशन बाय द जुडिशरी जो है वो भी फिर उसने क्या किया, उसने भी एडीआर सिस्टम को ज़्यादा प्रमोट करना शुरू कर दिया क्योंकि ये कॉस्ट इफेक्टिवनेस था, स्पीडी था, दैट्स वाई। चैलेंजेस एंड फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स अब क्या है? वाइल एडीआर हैज़ गेन मोमेंटम, चैलेंजेस सच एज लिमिटेड अवेयरनेस, लैक ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन एंड कल्चर रेजिस्टेंस स्टिल एग्जिस्ट. However, ongoing efforts by legal professionals, institutions and judiciary continue to address these challenges, making ADR an increasingly integral part of Pakistan legal landscape. अब यहाँ पे बताया गया है कि अब इसको जो है ना ADR सिस्टम को बहुत से चैलेंजेस का सामना भी करना पड़ रहा है। वक्त के साथ साथ क्या हो रहा है कि लोगों में बहुत से कम जो है ना अवेयरनेस इसके बारे में, लोगों को पता ही नहीं है कि हमारा जो मतलब ADR सिस्टम है वो ज़्यादा बेहतर है, कॉस्ट इफेक्टिवनेस है, ठीक है। बहुत से जो लीगल प्रोफेशनल हैं, इंस्टीट्यूशन है या अदलियाँ हैं, वो इस चैलेंजेस को जो है वो बता रहे हैं, एडीआर सिस्टम को इंक्रीज़ कर रहे हैं पाकिस्तान में, और अहम तरीन हिस्सा जो है पाकिस्तान लीगल सिस्टम का इसको बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इन समरी, पाकिस्तान हिस्ट्री ऑफ एडीआर रिफ्लेक्ट अ जर्नी फ्रॉम ट्रेडिशनल प्रैक्टिस टू द फॉर्मल इंटीग्रेशन ऑफ मॉडर्न एडीआर मेथड विद इन अ लीगल सिस्टम. द कंट्री कमिटमेंट टू प्रमोटिंग एडीआर क्लॉप्ड विद द resilience of traditional dispute resolution method
शो केस द एडवर्स एंड इवॉल्विंग नेचर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एज। अब यहाँ पे बताया गया, अगर हम इसको मुख्तसरन देखें तो एडीआर की जो प्रैक्टिस है ना पाकिस्तान में, वो बहुत कम है। इसकी जर्नी जो है, मतलब अगर हम इसका सफ़र देखें तो ये जो हमारा रवायती सिस्टम है, ठीक है, उस मेथड को हमारे लीगल सिस्टम में जो है वो थोड़ा बहुत इसका हिस्सा शामिल है। लेकिन क्या करना चाहिए, इसको प्रमोट करना चाहिए। एडीआर सिस्टम के जो मेथड हैं उनको जो है वो रिजॉल्व करने के लिए डिस्प्यूट्स इस्तेमाल किया जाए। ठीक है, ये इसमें पड़ रहा है।